अरे बंदर, कहाँ बोले बैठने के लिए? आगे आओ। चलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर, विजेता बैच में भी ऐड किया जाए सर, क्योंकि हम मंजिल बेच लिए हैं। कौन सी ऐड कर दे विजेता बैच में? जब तुम दोनों बैच वाले ले हैं तो क्या ऐड कर दे बताओ? जल्दी बताओ क्या ऐड कर दे। चलो यहाँ ध्यान दो। आज होगा हिट। क्या होगा? हिट बोले तो उस्मा। हिट बोले तो उस्मा। ठीक है ना? तो उस्मा होगा, हिट होगा। आप शांत हो जा बंदर, नहीं तो मार के हम 10 बजे छुट्टी दे दिए हैं, फिर भी सब लोग उठ नहीं पा रहा है। रात्रि में 10 बजे छुट्टी होगी यार। चलो यार ध्यान दो। हीट देखेंगे, उष्मा क्या रखेंगे? ये तो हो गया था। पदार्थ के समान गुण, समान के गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें प्रेशर का नाम है। ये किसका नाम है? और ये करवा दिए, नहीं करवाए थे? अरे हो गया था ना। आज होगा हिट। क्या होगा? हिट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, 200 प्लस क्वेश्चन है। हिट में जो है 200 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है ना? और सभी करना है। तो आप लोग को बोले थे मंजिल बैच में थ्योरी कर लेना है और इसमें ऑब्जेक्टिव नंबर लगा लेना है। समझ आ गया है? 100% तैयारी तुम्हारा तभी माना जाएगा जब तक ऑब्जेक्टिव दम भरने लगे, तब तक नहीं माना जाएगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो ऑब्जेक्टिव में ही होगा। समझ आ गया है ना? और वहां से क्लियर होता है। चलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम बहुत उलझ गए हैं सब्जेक्ट के टेंशन में, कैसे मैनेज करें। अब उलझ गया तो अब उलझने का फायदा है। हाँ, दरवा के एग्जाम ना है तो आराम से मैनेज हो जाएगा। दरवा के एग्जाम है तो आप मैनेज के लिए टाइम है। अब अभी तक नहीं किया है तो आप खाली रिवीजन करो, और रिवीजन के लिए मंजिल बैच में डाल दिए हैं। चलो यार ध्यान दो। इसमें एक क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था, है ना? ये थोड़ा फिर से देख लेना। अब अंदर यहाँ ध्यान दो। अरे फिर से देख लो, इसको थोड़ा फिर से देख लेना। पूरा चित्र में दो लड़के ए तथा बी एक ब्लॉक पर लगाते हुए दिखलाए गए हैं। यदि ब्लॉक दाहिनी ओर गति करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही। अब देखो यहाँ पर दाहिनी ओर बोला, क्या बोला है? मेरा दाया इधर है ना, दाया इधर होगा, जिस ओर घूमे हुआ उसी ओर। ये मेरा दाया हुआ, क्या हुआ? दाया। ये क्या हुआ? तुम ही लोग बैठे हो, तुम्हारा ये क्या है? दाया। ये क्या है? बाया। ठीक है ना? तो जब भी कोई क्वेश्चन बनाएगा तो ठीक है ना, तो अपना दाया, ठीक है ना, इस इधर नहीं घूम जाना। ठीक है ना? क्वेश्चन जैसे हम क्वेश्चन को ऐसे बना रहे हैं किताब में, तो अपना दाया, ठीक है ना, उसका दाया, और अपना बाया उसका बाया। तो हम इधर घूर के बना रहे हैं, इधर घूर के हम पढ़ा रहे हैं। तो अपना दाया इसका दाया, अपना बाया इसका बाया। तो बोल रहा है क्या? कि बोल रहा है दाहिनी ओर गति करता है। बल लगाया, ब्लॉक पर बल लगाया, किधर गति किया है? दाहिनी ओर गति किया, दाहिनी ओर। यानी एक का ताकत ज्यादा था, अब बी ताकत क्या हो गया? कम। क्या हो गया? ए द्वारा लगाए गए बल का परिणाम बी की अपेक्षा अधिक, बी की अपेक्षा एक का ज्यादा है। फिर क्या बोले? क्वेश्चन जब भी बनाएगा तो क्वेश्चन हम बना रहे हैं ना, तो अपना दाया क्वेश्चन का दाया, अपना बाया क्वेश्चन का बाया, क्वेश्चन का बाया। खाली बायोलॉजी में अलग हो जाता है, बायोलॉजी में दाया बाया अलग हो जाता है, क्योंकि बायोलॉजी यानी अपना बॉडी, अपना, तो अपना बॉडी के अनुसार होगा। हम आ गया है? बायोलॉजी में अलग हो जाएगा। इसे मान लो पीरियोडिक टेबल है, इसका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। अब मान लो पीरियोडिक टेबल है, क्या है? पीरियोडिक टेबल मेरा, यहाँ ध्यान दो, पीरियोडिक टेबल मेरा बॉडी का अंग नहीं है। अरे भाई समझा रहे, समझ जाओ, नहीं तो दाया बाया चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बारह बता रहे, समझा रहे, समझ। पीरियोडिक टेबल हमारा बॉडी का अंग है कि बॉडी का अंग नहीं है? तो सिंपल बात है, हमर दाया, हम अपना, है ना, अपना दाया, अपना
ऐसे पीरियोडिक टेबल हम पढ़ रहे हैं तो इधर घूम के आप लोग को पढ़ाएंगे, है ना। तुम लोग कॉपी किताबें पढ़ेगा तो कॉपी में लिखेगा, है ना। तो यहाँ ध्यान दो, तो पीरियोडिक टेबल में अपना दाया पीरियोडिक टेबल का दाया, और अपना बाया पीरियोडिक टेबल का बाया, पीरियोडिक टेबल का बाया। इसलिए तो बोलते हैं बाया से दाएं जाने पर, बाया से दाएं जाने पर, समझ गया ना। तो अपना दाया है ना पीरियोडिक टेबल का दाया, और अपना बाया पीरियोडिक टेबल का बाया। लेकिन हम लोग का शरीर में जो बॉडी का अंग रहेगा, क्या रहेगा, यहाँ पर अगर हम इधर बोल देंगे ये हमारे बॉडी का अंग है, बॉडी का। अब अगर इसको अपना दाया, इसको दाया बोलेंगे गलत हो जाएगा, ठीक है ना। दाया बोलेंगे क्या आ जाएगा, अगर इधर दाया इधर बाया बोल देंगे, इस तरह बोल देंगे, है ना। अब इसको अपना दाया और इसको अपना बाया बोले गलत हो जाएगा। ये बॉडी जो भी फिगर दिखाया गया है ना, ये सामने करके दिखाया गया है, ऐसे दिखाया गया है। ये हृदय को निकाला गया है और सामने किया है, जैसे हृदय यहाँ पर है, ये बॉडी में है, अभी अलग था, तो बॉडी में है तो बॉडी को हृदय सामने किया, क्या किया है, और सामने करके इधर अब बाया हो जाए, क्या जाएगा, बॉडी है तो अब बाया होगा। बायोलॉजी में अगर बॉडी कोई है तो ये बाया क्या हो जाएगा, क्योंकि सामने कर दिया, क्या कर दिया है, बॉडी को अंग निकाले सामने क्या किया, तो यह बाया इधर क्या जाएगा, तो बायोलॉजी में उल्टा हो जाएगा, ये ध्यान रखना, सब आ गया है ना। बाकी बात सगरो जो है ना, है ना, सगरो जैसे इधर दाया और इधर बाया, ये दाया हाथ तो दाया, इधर बाया, ये दाया और ये बाया। लेकिन बायोलॉजी में ठीक है ना अपना ले लेना है, ठीक है ना, बायोलॉजी को अंग निकाल दिए हैं, ठीक है ना, और अपना देखना है, समझ आ गया है ना। बायोलॉजी का कोई अंग तुम्हारा निकाला है, तो कोई अंग निकाला है तो उसमें सामने की ओर घूम जाना, ठीक है ना, और देखना है अपना हाथ जो है, ऐसे बायोलॉजी का ये हृदय है, तो हृदय जो है ऐसे हृदय निकाले हैं, तो ये हुआ मेरा बाया और ये हो गया है दाया, ये हो गया बाया, ये हो गया है दाया, समझ आ गया है। इसलिए इधर होता है शुद्ध खून, इधर होता है अशुद्ध खून, बाया साइड शुद्ध खून होता है, ठीक है। अब यहाँ उष्मा तथा ताप, हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड, चला आ जाए हीट एंड टेम्परेचर लिखेंगे, उष्मा और ताप, उष्मा और ताप, उष्मा और, देखो उष्मा का ऐसा मात्रक क्या है, उष्मा का ऐसा मात्रक जो है वह जूल, क्या होता है, जूल क्या होता है, जूल होता है। और सीजियस क्या होता है, सीजियस क्या होता है, कैलोरी या अन मात्रक कैरोली, अन मात्रक कैरोली। और ताप का ऐसा मतलब क्या होता है, ताप का ऐसा मतलब क्या होता है, केल्विन, क्या होता है, केल्विन क्या होता है। और अन मात्रक में, तो अन मात्रक में क्या होगा, तो अन मात्रक में होगा सेल्सियस हो जाएगा, फ़ारेनहाइट हो जाएगा, र्यूमर हो जाएगा, र्यूमर हो जाएगा, ये सब अन मात्रक है, क्या है, अन मात्रक, अन मात्रक। तो ये हो गया उष्मा और ये हो गया ताप, क्या हो गया है, ताप क्या हो गया है, ताप हो गया है, ताप हो गया है। और जूल जो है कार्य का भी मात्रक है और ऊर्जा का भी मात्रक है, ऊर्जा का भी मात्रक है। बाकी बार सारा क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन से सब जो है दूर हो जाएगा। चलो यहाँ ध्यान दो, तुम लोगों ने बंद और ऑनलाइन बोला, यहाँ ध्यान दो। तो यह उष्मा और ताप, उष्मा और ताप, उष्मा और ताप। तो चलो क्वेश्चन से बाकी सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, क्वेश्चन से देखते रहेंगे, आप बोलते रहेंगे। चलो पहला क्वेश्चन ये रहा, बताओ पहला क्वेश्चन ये रहा, पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा ताप का, निम्नलिखित में कौन सा ताप का एसआई इकाई को व्यक्त करता है, तो केल्विन क्या होगा, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन। अभी जस्ट बोले नहीं बोले, तापमान का एसआई मात्रक क्या बोले, केल्विन, क्या बोले हैं, केल्विन। अगला पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव में विद्युत का उत्पादन के द्वारा होता है। एक चीज ध्यान देना, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव एक ऐसा प्रभाव है जिसको दाब देने पर विद्युत उत्पन्न होता है। क्या होता है, विद्युत उत्पन्न। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव एक ऐसा प्रभाव है जिसको प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या उत्पन्न होगा, विद्युत। क्या उत्पन्न होगा, विद्युत। क्या उत्पन्न होगा, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव एक ऐसा प्रभाव है जिसमें दाब बढ़ाने पर क्या उत्पन्न होगा, विद्युत उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रिक उत्पन्न होगा। तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है, दाब से। कैसे होता है, देखो बीपीएससी में पूछा है, 53 में भी और 55 में भी पूछा हुआ है, समझ आ गया। दरोगा भी आना आम बात है, आ जाएगा तो कितना लोग गलती मार देगा,
अधिकांश लोग गलती मार देगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। और सीबेक प्रभाव बोलेगा, सीबेक प्रभाव क्या बोलेगा, तो सीबेक प्रभाव बोलेगा ना, तो सीबेक प्रभाव जो है भिन्न उष्मा द्वारा, भिन्न भिन्न उष्मा द्वारा, भिन्न 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 उष्मा द्वारा, भिन्न भिन्न उष्मा द्वारा, उष्मा द्वारा, भिन्न भिन्न उष्मा द्वारा, भिन्न भिन्न, या उष्मा लिखे ताप लिख देते, भिन्न भिन्न ताप द्वारा, भिन्न भिन्न ताप द्वारा, ताप द्वारा विद्युत उत्पादन, विद्युत, तो ताप द्वारा विद्युत उत्पादन किसमें होगा, सीबेक प्रभाव में। ताप द्वारा विद्युत उत्पादन किसमें होगा, सीबेक प्रभाव में। ताप द्वारा विद्युत प्रभाव किसमें, सीबेक प्रभाव, ताप के द्वारा विद्युत उत्पन्न, सीबेक प्रभाव, ताप के द्वारा विद्युत उत्पादन, सीबेक प्रभाव, और दाब के द्वारा विद्युत उत्पादन, दाब के द्वारा विद्युत उत्पादन, तो पीजो इलेक्ट्रिक, पीजो ताप द्वारा विद्युत उत्पादन, पीजो इलेक्ट्रिक ताप द्वारा विद्युत उत्पादन, सीबेक प्रभाव, सीबेक प्रभाव। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया है, डी, क्या हो गया है, डी, राइट, डीच राइट। इस सब छोटा छोटा पकड़ना, ये सबसे आगे क्वेश्चन जो है छूटेगा नहीं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। रेलवे में भी है टेक्नीशियन, एलपी में भी टेक्नीशियन, बीपीएससी में भी, बीपीएससी में भी पूछा हुआ है। दूर के वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का तापमान किस तापमापी से, ये पर डे बोलते हैं, शाम में भी कल बोले थे, तो हम जानते हैं वह पूर्ण विकिरण ताप मापी, पूर्ण विकिरण ताप, इसी बोलते पायरोमीटर, क्या बोलते हैं, पायरोमीटर, 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 पायरोमीटर से बताए थे उस तापमान मापने के लिए, पायरोमीटर, उस तापमान मापने के लिए पायरोमीटर, बिना माध्यम का पायरोमीटर। अरे विकिरण को मापता है, तो विकिरण को चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए, चालन को ठोस माध्यम, संवहन को द्रव और गैस माध्यम, और विकिरण, और ये विकिरण को कोई माध्यम नहीं चाहिए। तो पायरोमीटर विकिरण को मापता है, तो बिना माध्यम का भी माप लेगा, बिना माध्यम का भी उस तापमान क्या मापेगा, बिना माध्यम का, बिना माध्यम का। अदूर स्थित, दूर दूर स्थित वस्तु है, उसके पास जाना भी नहीं पड़ेगा, उसका विकिरण को देखकर ठहर पायरोमीटर उसके तापमान को माप लेगा। ठहर उस तापमान बोले तो लगभग कितना डिग्री सेल्सियस, लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का यूज करते हैं, क्योंकि उस तापमान 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक, उससे कम वाला भी माप लेगा, लेकिन कम वाला के लिए कितने उपकरण बना हुआ है, अधिक के लिए पायरोमीटर, अधिक के लिए पायरोमीटर। पायरो जैसे सूर्य का तापमान मापना है तो पायरोमीटर, तारा तापमान मापना है तो पायरोमीटर, भट्टी का तापमान मापना है तो पायरोमीटर, पायरोमीटर, इसे पढ़ाते रहते हैं आप लोग को। थ्योरी इसलिए बोलते हैं, मंजिल में थ्योरी देखो, सब्जेक्टिव लगाओ, ठीक है ना। और पायरोमीटर जो है ये किसके सिद्धांत पर काम करता है, पायरोमीटर किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो बताते हैं। पायरोमीटर काम करता है स्टीफन के सिद्धांत पर, पढ़ाए थे स्टीफन के सिद्धांत पर, स्टीफन के बताए थे। पायरोमीटर किसके सिद्धांत पर, स्टीफन के सिद्धांत पर। स्टीफन क्या बोले थे, स्टीफन बोले किसी भी गर्म पिंड से, स्टीफन बोले थे किसी भी गर्म पिंड से निकलने वाला विकिरण ऊर्जा, किसी भी गर्म पिंड से, किसी भी गर्म पिंड से निकलने वाला विकिरण, ई मतलब विकिरण ऊर्जा, ई मतलब विकिरण ऊर्जा, ई मतलब विकिरण, तो किसी भी गर्म पिंड से निकलने वाला विकिरण ऊर्जा समानुपाती, समानुपाती होता उसके परम तापमान के चतुर्थ घात के, परम तापमान, टी मतलब परम तापमान यानी केल्विन में, परम तापमान मतलब केल्विन में, परम तापमान मतलब, तो उसके परम तापमान के चतुर्थ घात का परम ताप है, क्या है, परम तापमान, परम, यही आपका किसका नियम है, तो यही नियम आपका है स्टीफन, किसका है, स्टीफन किसका है, स्टीफन का नियम, स्टीफन का, तो स्टीफन का नियम बोलता है किसी भी गर्म पिंड से निकलने वाला विकिरण ऊर्जा, है ना, उसके परम तापमान के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है, समानुपाती। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया है, सी, राइट, सी। ये ताप युग्म तापमापी जो है, ताप युग्म तापमापी, ताप युग्म तापमापी जो है, ये कौन प्रभाव पर काम करता है, सीबेक प्रभाव, सीबेक प्रभाव, सीबेक प्रभाव बताया। सीबेक प्रभाव में क्या करते हैं, दो भिन्न भिन्न धातु, दो भिन्न भिन्न, ऐसे मान लो कि ये लिए लोहा, क्या लिए हैं, लोहा क्या लिए हैं, और ये लिए हैं तांबा, क्या लिए हैं, तांबा, दोनों को जोड़ दिए, दोनों को, तो भिन्न भिन्न धातु, दो भिन्न भिन्न धातु को अलग अलग तापमान, अलग अलग, यहाँ तापमान ज्यादा, तापमान क्या दिए हैं ज्यादा, यहाँ तापमान क्या दिए हैं कम, तापमान क्या दिए हैं। जब दो भिन्न भिन्न धातु के संधि को, जब दो भिन्न भिन्न धातु के संधि को भिन्न भिन्न तापमान पर, भिन्न भिन्न
तापमान पर गर्म किया जाता है तो उससे धारा उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? अभी बताए थे, तापमान के कारण धारा उत्पन्न होगा तो सीबेक प्रभाव, और दाब के कारण धारा उत्पन्न होगा तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ये बताए थे ने। यही आपका ताप युग्म तापमापी जो है, ठीक है ना, ये आपका सीबेक प्रभाव, सीबेक प्रभाव। तब इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? सी, राइट। थ्योरी देख लेना है, थ्योरी देखना बहुत जरूरी है, उसके क्वेश्चन लगा लेना, उसके बाद तुमसे आगे कोई ना होगा। चलो आयस बनो, आयस, सूर्य का तापमान, पायरोमीटर, अभी बताए थे ने। चलो बन गया आयस, क्या बन गया? आयस बन गया 1996 वाला, ठीक है ना, 96 वाला बन गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। कौन है सेल्सियस मापक्रम पर जल का क्वथनांक? क्वथनांक मतलब उबलना, जल उबलता है 100 पर, कितना पर? 100 पर। किसमें? सेल्सियस में। किसमें? तो 100 पर। हिमांक मतलब जमना, 0। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। कल ये शाम में बताए थे, दरोगा भी आया हुआ था कल, फ़ारेनहाइट में दरोगा पूछ लेता। तो देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो हम बताए थे, एक होता है सेल्सियस, क्या होता है? एक होता है सेल्सियस, क्या होता है? सेल्सियस क्या होता है? एक होता है आपका केल्विन, क्या होता है? केल्विन क्या होता है? एक होता है फ़ारेनहाइट, क्या होता है? फ़ारेनहाइट क्या होता है? और एक होता है आपका र्यूमर, क्या होता है? र्यूमर क्या होता है? ये 4 गो तापमान मापने के 4 इकाई और इकाई है, लेकिन मुख्य रूप से 4 गो, ऐसे मुख्य रूप से 3 गो है, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। ज़्यादा यूज इसी का करते हैं, ज़्यादा परीक्षा में भी यही आता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे क्या? क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक मतलब उबलना, कौन चीज? कितना डिग्री पर उबलेगा, जितना डिग्री पर उबलेगा वही क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक। अब यहाँ पर हिमांक क्या लिख रहे हैं? हिमांक क्या लिख रहे हैं? हिमांक मतलब जमना, हिमांक मतलब जितना डिग्री पर जमेगा वही हिमांक हिमांक। अब सबका देखेंगे, ठीक है, सब के बारे में पढ़ेंगे, सेल्सियस, केल्विन, ठीक है ना, फ़ारेनहाइट और र्यूमर, सब देखेंगे, सबको देखेंगे। चलो आ जाओ देखते हैं। सेल्सियस में जो है पानी कितना पर उबलता है? सेल्सियस में पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये हम जब देखेंगे पानी के बारे में, इसके बारे में देखेंगे, सबको पानी के बारे में, किसके बारे में देख रहे हैं? तो पानी सेल्सियस में उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलना शुरू, और पानी जम जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री। लेकिन बोला केल्विन में, कौन चीज? केल्विन में पानी कितना डिग्री पर उबलता है? 373, यानी सेल्सियस में 100 तो केल्विन में 373। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है? एकदम बराबर है। अब बोला ना, यो पानी उबल रहा है, यो पानी उबल रहा है, समझी? यो पानी उबल रहा है, यो। अब पहला बोले बताओ 5 kg, 5, अब बोला 5000 ग्राम, 5000, बोले बराबर है, बराबर है, उसी प्रकार यो बराबर है। गजब हाल है, 5 kg बोले, 5000 ग्राम बोले, बराबर ना हुआ? यहाँ भी बराबर हुआ, यही इतना पर पानी उबल रहा है, इतना पर पानी उबल रहा है। क्वथनांक सबका सेमे होगा, हिमांक भी सबका सेमे होगा, जमना सब समान पर जमेगा, ठीक है ना। बोलता है ना, गजब हाल है। तो केल्विन में पानी बोलता है 373 केल्विन, 373, और पानी जम जाता है 273। तो क्या ये दोनों बराबर है? यस, ये भी पानी जमता है सेल्सियस में, यही पानी जमता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, सिंपल बात है। और फ़ारेनहाइट में पानी उबलता है तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी उबलता है। पानी यानी तीनों आपस में बराबर है, हाँ, यही पानी उबला, ये भी पानी उबला, यही पानी उबला, यानी सब इतने टेम्परेचर पर पानी उबलता है, यानी तीनों आपस में क्या है? बराबर है। स्केल अलग अलग लेकिन तापमान तीनों क्या है? बराबर। और फ़ारेनहाइट में पानी जमता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्या ये तीनों आपस समान है? हाँ समान है, चूंकि यही पानी जमता है। तो सभी समान तापमान है, खाली स्केल अलग है। जैसे हम बोल दिए हैं र्यूमर में पानी उबलता है 80 डिग्री, र्यूमर में पानी उबलता है, यानी चारों आपस में बराबर है, एकदम बराबर। पानी उबलेगा, चारों आपस में बराबर है, खाली स्केल अलग। चारों का तापमान जो है आपस में बराबर है, सिर्फ स्केल अलग, स्केल। और यहाँ कितना पर पानी जमेगा? 0 डिग्री र्यूमर, चारों आपस में क्या है? बराबर। क्या है? तापमान चारों आपस में क्या है?
बराबर, सिर्फ स्केल अलग, स्केल अलग है। समझ आ गया इतना? आप दरोगा में कल पूछा गया था कि बोला गया था बताओ कि फ़ारेनहाइट के उस तापमान और निम्न तापमान में अंतर, यही पूछा था। फ़ारेनहाइट में जल का उस तापमान और निम्न तापमान में अंतर, निम्न तापमान में तो तापमान उच्च और निम्न में अंतर, तो 100 और 0 में अंतर, तो सेल्सियस में 100, सेल्सियस में, केल्विन में उच्च और निम्न में अंतर, तो 100 कितना, 100 कितना, सेल्सियस में जो है ना, केल्विन में जो है, केल्विन में डिग्री नहीं लिखते हैं, डिग्री नहीं लिखते हैं। फ़ारेनहाइट में अंतर उच्च और निम्न में 212 और 32 में अंतर कितना हो गया है, 80, कितना हो गया है, 180, 180। यही कल पूछा था दरोगा में, आपका यही पूछा गया था कि फ़ारेनहाइट पैमाने में जल का क्वथनांक यानी उच्च तापमान और हिमांक यानी निम्न तापमान में अंतर कितना होता है, 180, कितना होता है, 212 में 32 घटा कितना आएगा, 80। यहाँ कितना अंतर है, 80, कितना है, ये पूछा गया है, ठीक है ना। इससे फार्मूला भी बन जाता है, इससे फार्मूला बन जाता है इस चारों में समन, चारों में समन क्या होता है, C/5। ऐसे कैसे बनाते हैं, C/5, याद ध्यान दो कैसे बनाते समझो। ऊपर में हम जो हिमांक को घटाते हैं, हिमांक को, तो C-0, C माइनस हिमांक को घटाएंगे, हिमांक को C-0, C माइनस, और नीचे में अंतर, नीचे में अंतर, ठीक है ना। फिर आप ये लो केल्विन, क्या लो, केल्विन, तो ऊपर में हिमांक को घटाते हैं, हिमांक को, हिमांक कितना है, 273, 273, और नीचे में अंतर, अंतर कितना है, 100, कितना है। और फ़ारेनहाइट लेते हैं, क्या लेते हैं, ऊपर में हिमांक को घटाते हैं, हिमांक को -32, कौन सी, अब लो अंतर कितना, 180, कौन सी। इसी प्रकार र्यूमर वाला भी लिखेंगे, र्यूमर वाला भी लिखेंगे। तो ऊपर में हिमांक को घटाते हैं, हिमांक को, हिमांक हुआ 0, क्या हुआ, और नीचे अंतर, नीचे। अब देखो सब काट दो, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, सब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 100, 100, 180 और 80, किससे कटेगा, सब संख्या आपस से कट जाए, किससे कटेगा, 20 से, तो 20 से काट दो, तो हो गया C-0 बराबर C, और यहाँ हो गया 5, क्या हो गया है, K-273, अब 20 से काट दो कितना, 5, F-32, F माइनस, F-32, F माइनस 5 से 20 से काट दो 9, और यहाँ पर R 20 से काट दो 4। यही सब फार्मूला निकलता है जिसको बोलते हैं हमेशा याद होना चाहिए, नहीं बोलते हैं। तो आप लोग को ये फार्मूला हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि याद होना चाहिए, कैसे आया तो भी सीख गया आप, ठीक है ना। इसी को हम ऐसे भी लिख देते हैं C/5, अब पहले F लिख देते हैं, F-32/9, K-273/5, और R/4, ये चारों में संबंध है, चारों में क्या है, चारों में संबंध यही है, चारों में संबंध यही है। हम ये बार बार लिखते नहीं लिखते हैं। अगर मान लो स्पेशल हम जो है सेल्सियस और केल्विन में समझ लें, स्पेशल सेल्सियस और केल्विन कौन चीज, K-273/5 क्या हो जाएगा। अब देखो स्पेशल ले रहा है तो 5 5 क्या जाएगा, खत्म, क्या जाएगा, यानी C बराबर क्या हो गया है, K-273, K-200 ना हो गया है। यानी सेल्सियस से बदलना है तो केल्विन में 273 घटाना पड़ेगा, सेल्सियस से बदलना है तो केल्विन में 273 घटाना पड़ेगा, अरे सेल्सियस से बदलना है तो केल्विन में 273 घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अगर केल्विन बदलना है तो, केल्विन बदलना है तो, केल्विन बदलना है तो 273 जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पड़ता है, बताओ सेल्सियस में 273 जोड़ेंगे तो क्या होगा, केल्विन, सेल्सियस में 277 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सेल्सियस में 277 जोड़ेंगे तो केल्विन, केल्विन में 277 घटा देंगे तो सेल्सियस। समझ आ गया। तो क्वेश्चन वगैरह कहीं से निकलता है, यहीं से निकलता है, और ये सब सारा थ्योरी में आप लोग को पढ़ाए हुए हैं। अब अभी इतना हम बता दिए, बार बार आप नहीं बोलेंगे, समझ आ गया, इसको बार बार बोलेंगे। अब थ्योरी में पढ़ाए हुए हैं, सब बता दिए, फिर बता दिए। अब क्वेश्चन जहाँ आएगा वहाँ डायरेक्ट मार देना है, समझा बंदर, समझ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीच राइट। चलो ऑनलाइन वालों को दिक्कत है रे, चलो यहाँ ध्यान दो ऑनलाइन वालों, नहीं दिख रहा है अंतर वाला, अंतर वाला नहीं दिख रहा है, हाँ देख लेते हैं हम ही।
दिखिए तो रहा है रे। दिख रहा है, देखो तुम लोग जो है चश्मा लगाओ। चलो यहाँ ध्यान दो, आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े रे। चलो स्क्रीन शॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं। अरे पहला कुछ नहीं बोले, हम बोले हैं अभी, हम बोले हैं सी बटा, अभी हम बोले हैं सी बटा 5 बराबर एफ माइनस 32 बटा 9 के माइनस 273 बटा 5 R/4। ये सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रीमर में संबंध क्या है, यानी एक भी आप लोग को जो है पता मान रहेगा तो सब आपस में निकाल सकते हैं। और यही सब ले लिए C/5, क्या ले लिए, और ले लिए केल्विन, क्या ले लिए के माइनस 273 बटा क्या ले लिए 5। अब बोले थे दोनों, इन दोनों को और छोटा कर दिया, छोटा कर दिए तो 5 क्या हो गया, यानी यहाँ से C बराबर के माइनस 273, तो के बराबर के 273 इधर आ जाएगा, तो C प्लस 273 यह बोले हैं। एक स्पेशल निकाल दिया, कुछ थोड़े बोले हैं। जिसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीच राइट। आगे बढ़े, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, 200 प्लस है, हीट में क्वेश्चन ज़्यादा है, क्या ना, हीट में क्वेश्चन खास करके रेलवे में पूछा जाता है, सब एग्जाम पूछा जाता है, लेकिन रेलवे में तो हर एग्जाम, रेलवे तो बहुत दिन एग्जाम चलता है, ग्रुप डी चलेगा 1 महीना प्लस, तो क्वेश्चन में ज़्यादा रहबे करेगा, क्या रहेगा। चलो आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ पूर्ण चालक के लिए ऊष्मा चालकता का मान, पूर्ण चालक के लिए, पूर्ण चालक है, पूर्ण चालक, पूर्ण चालक, पूर्ण चालक है ऊष्मा चालकता, जब पूर्ण चालक है, चालक है पूर्ण है, चालकता ज्यादा है कम होगा, अरे चालकता जब पूर्ण है, जब कंप्लीट है, क्या है, तो चालकता क्या होगा, ज्यादा, क्या होगा, और ज्यादा मतलब अनंत। जब पूर्ण चालकता है तो चालकता ज्यादा, ज्यादा यानी बहुत ज्यादा, यानी अनंत, कौन चीज, अनंत। खाली बोलता चालकता, खाली बोलता कौन चीज, खाली यहाँ बोलता पूर्ण चालक नहीं, खाली बोलता चालक, क्या बोलता है, चालक बोलता, तो चालकता ज्यादा, चालकता, और पूर्ण चालक मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा चालकता, यानी चालकता अनंत, चालकता अनंत, प्रतिरोध शून्य। जब चालकता अनंत, इसका मतलब क्या है, प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, विरोध करने वाला कोई नहीं, विरोध करने वाला कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला ये रहा, एक अच्छे ताप रोधक में ताप चालकता होता है, एक अच्छे ताप रोधक में, ताप रोधक, ताप को रोकने वाला, ताप रोधक में ताप चालकता क्या होता है, ताप चालकता क्या होता है, बताओ। ताप रोधक, ताप को रोकने वाला, ताप को, ताप जब रोक रहा है तो क्या ताप बढ़ेगा, ताप एक रोक दे रहा, ताप रोधकता, ताप को रोकने वाला, तो ताप चालकता उसमें निम्न है, कम है, तब तो रोधक है, तब तो। अगर ताप चालकता उच्च रहेगा तो ताप जो है फटाफट पार हो जाएगा, ताप चालकता निम्न है, क्या है, यानी ताप जो है ज्यादा नहीं जा पा रहा है, इसीलिए रोधक है, इसीलिए क्या है, रोधक है। ताप रोधक बोला है, क्या बोला है, ताप रोधक, यानी ताप को रोकने वाला, यानी उसका चालकता निम्न है, क्या है, चालकता का उच्च रहता है तो ताप को रोक नहीं पाता, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी, क्या हो गया है, डी राइट, डीज राइट। चलो आगे बढ़ता, अगला ये रहा, देखो बीपीएससी में भी है आपका, रेलवे में पूछा हुआ है, इनमें से कौन सा एक सतहीय घटना है, सतह पर होने वाला घटना, सतह पर होने वाला घटना, जब पानी उबलता है तो पूरे पानी उबलता है, पूरे पानी में होता है, क्या पानी जो एक सतह पर होता है, जब पानी उबलता है केवल सतह पर नहीं, पानी उबलेगा तो नीचे पानी ऊपर, ऊपर वाला नीचे, पूरे पानी पे होगा, पूरे पानी में होगा। पिघलना, कौन चीज, जब पिघलता है तो पूरे पिघल जाता है, तीखे बार ऊपर वाला पिघल नीचे वाला बच जाएगा, नहीं पूरे पिघले, पूरा घटना ये पूरे होगा, क्या होगा, जमना, जमता तो क्या पूरे जमेगा, जमेगा पूरे, जमेगा हमेशा धीरे धीरे पूरा, तो पूरे जम जाएगा। लेकिन वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण को देखेंगे तो मान लो ये जल है, क्या है, जल है, क्या है, जल में वाष्पीकरण क्या नीचे से होता है कि यहाँ से वाष्पीकरण होगा, यहाँ से वाष्पीकरण नहीं, जल में वाष्पीकरण हमेशा सतह पर क्या होता है, अंदर से नहीं, अंदर से, तो वाष्पीकरण कहाँ होता है, सतह से, कहाँ होता है, सतही घटना कौन है, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक ताप बढ़ेगा, वाष्पीकरण बढ़ेगा,
वायु वेग बढ़ेगा, वाष्पीकरण बढ़ेगा, छत पर बढ़ेगा, वाष्पीकरण बढ़ेगा, आर्द्रता बढ़ेगा, वाष्पीकरण घटेगा, आर्द्रता नमी बढ़ गया बैला घट जाएगा, ये सब बोलते ना रहते हैं। चलो आगे बढ़ता है, क्वेश्चन ये रहा, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान एक बराबर हो जाएगा? ये आपको -40 डिग्री -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तो सदा बाहर क्वेश्चन है, बार बार पूछता है ना, बताते हैं -40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री। लेकिन यही बोल रहा, कभी कभी तुम लोग को कल दरोगा में पूछा था 40 डिग्री सेल्सियस बराबर 40 डिग्री सेल्सियस बराबर है ना, कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, कितना डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट खाली वो जान जाता है -40 बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ माने प्लस सुनने देखिए परीक्षा में खड़े 40 है और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी मार देगा, गलती हो जाएगा। -40 रहेगा तब -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, लेकिन यहाँ खाली 40 दे ले, तब अगर ऑप्शन में अगर -40 रहेगा तो -40 ही लोग मार के आ जाएगा बल के जल्दी जल्दी में। नहीं यार 40 की दे ले, यानी दे ले प्लस में, क्या दे ले प्लस में, तब निकालना पड़ेगा, निकालना है ना। ऐसे ये भी निकालेंगे तो निकाल के आया है, तो हम जानते हैं C/5 बराबर F -32/9। पहले सुनो क्या बोल रहे हैं, सुनो क्या बोल रहे हैं, अगर यहाँ -40 रहता तो यहाँ पर -40 हो जाता है, लेकिन -40 नहीं है, इसीलिए कुछ अलग मान होगा। तो यहाँ पर सेल्सियस कितना है 40 कितना है, और यहाँ देंगे 40, यहाँ देंगे 40, यहाँ क्या दिए सी के यहाँ पर क्या दिए, अब 5 का 5 F -32 का F -32 F -32/9 सॉल्व कर दो, निकल जाएगा 8 बार में खत्म, 8 बार में खत्म, 8 बार में, और इधर 9 आएगा तो गुना, 9 आएगा तो F -32 F माइनस, अब हो गया 72, क्या हो गया है 72 F -32, तो F बराबर F 32 को इधर भेज दो प्लस में, कौन सी 72 + 32, तो F बराबर 104 फ़ारेनहाइट, यानी 40 डिग्री सेल्सियस बराबर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेन। अब -40 रहेगा तो -40 फ़ारेनहाइट, यानी एक स्केल है जहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों आपस में बराबर होता है, वो है -40। क्या है -40 बराबर -40 फ़ारेनहाइट, -40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, बाकी कहीं बराबर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा न्यूनतम संभव ताप, इसे बोलते रहते हैं, कल भी आप लोग को बोले थे न्यूनतम संभव, तो हम जानते हैं न्यूनतम संभव ताप, न्यूनतम संभव ताप यानी परम शून्य तापमान, परम शून्य बोले थे रे, न्यूनतम संभव तापमान यानी परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान, परम शून्य, परम का मतलब होता है केल्विन, क्या होता है परम तापमान मतलब क्या होता है केल्विन, परम तापमान मतलब क्या होता है केल्विन, परम तापमान बोला यानी केल्विन में पूछ रहा है, परम तापमान बोला यानी केल्विन में पूछ रहा है, परम तापमान केल्विन के लिए यूज करते हैं। परम तापमान मतलब क्या हुआ केल्विन, और शून्य का मतलब शून्य, यानी 0 केल्विन को ही बोलते हैं परम शून्य तापमान, 0 केल्विन को ही बोलते परम शून्य तापमान। अभी बताए थे आप लोग को बताए थे सेल्सियस बदलना है तो केल्विन में से 273 घटा 273, तो केल्विन में होगा 0 केल्विन, क्या हो गया सेल्सियस में कितना होगा, सेल्सियस में कितना होगा, सेल्सियस में कितना होगा, सेल्सियस से बदलना है, सेल्सियस बदलना है तो केल्विन में 273 घटा दो, केल्विन कितना है 0 में 273 घटा दो, तो क्या हो गया है -273 डिग्री सेल्सियस ना हो गया, यानी 0 केल्विन बराबर -273 डिग्री सेल्सियस, यानी परम शून्य तापमान या तो 0 केल्विन या तो -273 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी क्या करेगा एकदम जो है एकदम घुस के पूछ देगा -273.15 डिग्री सेल्सियस, अब आ गया, अरे भैया 273 मान दशमलव पूछेगा तो 15 मारेंगे, क्या मारेंगे, अगर 273 74 75 76 दे रहे हैं तो 73 मारेंगे, दशमलव में घुस के पूछेगा तो 15 क्या मारेंगे 15 क्या मारेंगे। तो न्यूनतम संभव ताप 0 केल्विन, 0
केल्विन, क्या केल्विन में दिया हुआ है? नहीं, सेल्सियस। क्या दिया हुआ है? तो -273 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? और ये दुनिया का न्यूनतम संभव तापमान, न्यूनतम, ये दुनिया का न्यूनतम संभव तापमान, संभव यानी इससे न्यूनतम संभव नहीं है, संभव यानी इस पर गैस के अनुगति, गैस के अनुगति भी क्या हो जाएगा? गैस के अनुगति भी शून्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और बताओ केल्विन, 0 केल्विन ही न्यूनतम है, 0 केल्विन ही, यानी 0 केल्विन से कम हो सकता है? 0 केल्विन है सबसे न्यूनतम तापमान, सबसे न्यूनतम। ये 0 केल्विन जो है क्या है? सबसे न्यूनतम तापमान। क्या केल्विन और नीचे जा सकता है? नहीं, इसलिए केल्विन कभी निगेटिव नहीं होगा, केल्विन कभी निगेटिव, केल्विन का मान, केल्विन का मान ऋणात्मक नहीं, निगेटिव नहीं हो सकता है, नहीं हो, क्योंकि 0 केल्विन ही न्यूनतम है, अब उससे न्यूनतम संभव है ना है। समझ गया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट, एच राइट, समझ गया है। एक चीज और याद रखना, शरीर का तापमान, शरीर का, मानव शरीर का समान तापमान, समान तापमान, समान, तो मानव शरीर का समान तापमान सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? अब फार्मूला आपके पास है, फार्मूला आपके पास है, फार्मूला भी बदल दो या याद करो, डायरेक्ट याद रखो। 98.0 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब केल्विन में बदलना है, केल्विन में बदलना है, तो सेल्सियस में 273 जोड़ रहे बताए थे। केल्विन में बदलना है तो सेल्सियस में 273 जोड़ दो बोले थे। तो केल्विन में बदलना है तो सेल्सियस 273, तो सेल्सियस कितना है? 37। कितना है? 273 जोड़ो, कितना हो गया है? 310, 310 केल्विन, 10, तीनों आपस में क्या है? बराबर। क्या है? सेल्सियस में 37, फ़ारेनहाइट में मापेंगे तो 98.6, और केल्विन में 310 केल्विन, तो 10 केल्विन हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। तीनों आपस में बराबर है। हम लोग का बुखार किससे मापा जाता है? फ़ारेनहाइट। किससे मापता है? फ़ारेनहाइट में मापता है। तो बोलता है कि हम जो है 100 डिग्री बुखार है, तो तुम लोग बोला 100 डिग्री बोलता है, तो तुम लोग सोचता है 100 डिग्री सेल्सियस बुखार है, 100 डिग्री सेल्सियस बुखार है तो बोलिए जाएगा। अरे हम जो है लेग पीस बन जाएगा, हम छिला उला भुजा हो जाएगा, जो है फरा हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पहला पानी उबलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं, वो 100 डिग्री बुखार है, यानी बोलना चाह रहा है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 100 डिग्री, 102 डिग्री बुखार यानी 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है। समझ आ गया ना? ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट, एच राइट। चलो यहाँ ध्यान दो ऑनलाइन वालों, अलग क्वेश्चन ये रहा, बोल रहा है निम्नलिखित में से बोयल का नियम का पालन अच्छी तरह से होता है। बोयल का नियम, बोयल का, अब यहाँ बहुत सारा नियम बताएंगे, उस पर थोड़ा ध्यान देना। बोयल का नियम जो है निम्न ताप और निम्न दाब चाहिए। बोयल के नियम का पालन करना तो निम्न ताप और निम्न दाब चाहिए, तापमान भी निम्न और दाब भी निम्न, तापमान निम्न और दाब भी। अब देखो ये तो पूछेगा नहीं पूछेगा, लेकिन जो बता रहे हैं वो ज़्यादा पूछेगा। अब जो बताने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा पूछेगा, ठीक है ना? और ये पूछता है तो हालत खराब हो जाता है, अच्छा हालत खराब हो जाता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं पी भी अब एक त्रिभुज बनाना है और लिखना है पी भी टी। क्या लिखना है? पी भी टी। और फिर लिखना है बी सी जी का टी का पड़ गया है, बी सी जी का टीका, बी सी जी का टीका कौन बीमारी में? टिबिया में। कौन सी में? टीबी। कौन सी? अभी मतलब वॉल्यूम, भी मतलब वॉल्यूम मतलब आयतन, वॉल्यूम मतलब आयतन, टी मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब तापमान। कौन सी? तापमान। पी मतलब प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब, प्रेशर मतलब बी मतलब बॉयल, बी मतलब बॉयल। कौन सी? बॉयल का नियम, बॉयल का। सी मतलब चार्ल्स, सी मतलब चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का। जी मतलब गैलूसेक, जी मतलब गैलूसेक, यानी गैलूसेक का नियम, गैलूसेक का अब समझना है, ठीक है ना? इसी समझना है तो जो है भूल जाएगा। अब देखो बॉयल का नियम क्या बोलता है। बॉयल के नियम, बॉयल का नियम बोलता है क्या? बॉयल का नियम बोलता है, बॉयल का नियम में क्या कांस्टेंट रहेगा? बॉयल का नियम में कांस्टेंट रहेगा तापमान, जो सामने रहेगा कांस्टेंट क्या रहेगा? कांस्टेंट। बॉयल के नियम में कांस्टेंट क्या रहेगा? तापमान। और बॉयल का नियम रिलेशन दिखाएगा दाब और वॉल्यूम, दाब और
दाब और आयतन के बीच, दाब और, बताओ बॉयल का नियम किसके बीच संबंध दिखाएगा? दाब और आयतन। दाब और बॉयल के नियम में क्या कांस्टेंट रहेगा? तापमान। क्या नियत रहेगा? तापमान। बॉयल के नियम में नियत क्या रहेगा? तापमान। बॉयल का नियम संबंध दिखाएगा आयतन और वॉल्यूम, आयतन और अरे दाब, आयतन और दाब, दाब और आयतन, दाब आयतन के बीच कौन संबंध दिखाता है? बॉयल। दाब आयतन के बीच कौन संबंध दिखाता है? बॉयल। तापमान क्वेश्चन होता है बॉयल। कौन नियम में तापमान क्वेश्चन होता है? बॉयल। दाब बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा, दाब बढ़ाएंगे आयतन घटेगा, दाब बढ़ाएंगे आयतन, अरे दाब बढ़ा दो, किसी को दाब दो तो घट जाएगा, आयतन क्या होगा? घट जाएगा। दाब बढ़ाएंगे आयतन घटेगा, यानी दाब और आयतन में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। दाब आयतन व्युत्क्रमानुपाती, दाब आयतन व्युत्क्रमानुपाती संबंध कौन बोला है? बॉयल। कौन बोला है? अब यहाँ चार्ल्स के नियम, चार्ल्स के नियम में क्या कांस्टेंट रहेगा? तो चार्ल्स के नियम में कांस्टेंट रहेगा दाब। क्या रहेगा? दाब कांस्टेंट है तो कौन नियम? चार्ल्स। तापमान कांस्टेंट कौन नियम? बॉयल। तापमान कांस्टेंट कौन नियम? बॉयल। दाब कांस्टेंट कौन नियम? चार्ल्स। कौन नियम? और चार्ल्स का नियम संबंध दिखाएगा, चार्ल्स का नियम संबंध दिखाएगा, चार्ल्स का नियम संबंध दिखाएगा तो तापमान एवं आयतन, चार्ल्स का नियम संबंध दिखाएगा तापमान एवं आयतन, चार्ल्स का नियम संबंध दिखाएगा तापमान आयतन, चार्ल्स में कांस्टेंट होगा दाब। क्या होगा? तापमान बढ़ेगा आयतन बढ़ेगा, पानी गर्म कर दो, तापमान बढ़ाएगा आयतन क्या आ जाएगा? बढ़ जाएगा, फैल जाएगा। क्या होगा? तुम ही लोग को जो है अभी जो है गर्म कर देंगे, मान लो हम जो है गर्मी का मौसम आ जाएगा तो फैल जाएगा, या दूर हो फैल जाएगा, और ठंडा आएगा तो फिर जो है 10 फुटा सिकुड़ जाता है, एक के बेड पर जो है 5 लोग भी सो जाएगा, और गर्मी आएगा तो फिर जो है अकेले सोएंगे, तब भी गर्मी लगेगा, पंखा चालू करेंगे, फिर कूलर करेंगे, फिर एसी करेंगे ना रे। चलो यहाँ पर तो चार्ल्स का नियम, चार्ल्स के नियम में कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट, और चार्ल्स का नियम संबंध दिखाता तापमान और आयतन, तापमान बढ़ेगा आयतन बढ़ेगा। कौन नियम? चार्ल्स नियम। समानुपाती, तापमान बढ़ेगा आयतन बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है तो समानुपाती, तापमान बढ़ेगा आयतन बढ़ेगा। कौन नियम? चार्ल्स नियम। चार्ल्स के अब गैलुसेक का नियम, गैलुसेक के नियम में क्या कांस्टेंट रहेगा? तो आयतन। क्या रहेगा? अगर आयतन कांस्टेंट है तो कौन नियम? गैलुसेक। आयतन कांस्टेंट है तो कौन नियम? गैलुसेक। आयतन कांस्टेंट कौन नियम? गैलुसेक। आयतन कांस्टेंट है कौन नियम? गैलुसेक का नियम संबंध दिखाएगा दाब और तापमान, दाब और गैलुसेक का नियम संबंध दिखाएगा दाब और तापमान, दाब बढ़ाएंगे तापमान बढ़ेगा। प्रेशर कुकर में दाब बढ़ता है, प्रेशर कुकर मतलब होता है दाब बढ़ाने वाला, दाब बढ़ाने, दाब गया बढ़ तो तापमान भी क्या होता है? बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी बन जाता है। समझ आ गया? यही 3 नियम है। अब बॉयल का नियम जो है दाब और आयतन के बीच उल्टा संबंध, उल्टा व्युत्क्रमानुपाती संबंध। और बॉयल का नियम जो है पालन अच्छी तरह होता है निम्न तापमान और निम्न दाब पर, याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर, ऐसे क्वेश्चन खतरनाक पूछता है, क्वेश्चन इससे जो है खतरनाक पूछता है, ठीक है ना। और इससे बनेगा तब ये जब आप जो है अच्छी तरह से समझ गए हैं, समझना कोई भारी बात ना है, इसको हम बार बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया डी। क्या हो गया है? डी इज राइट, डीज। अच्छा एक और होता है एवोगाड्रो का नियम। क्या होता है एवोगाड्रो? क्या होता है एवोगाड्रो का नियम? एवोगाड्रो का नियम में याद रखना 2 चीज कांस्टेंट रहेगा। एवोगाड्रो के नियम में 2 चीज कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? 2 चीज कांस्टेंट रहेगा। अगर 2 चीज कांस्टेंट है तो बोल देना एवोगाड्रो। क्या बोल देना है? एवोगाड्रो का नियम में 2 चीज कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। एक रहेगा प्रेशर नियत, एक रहेगा तापमान नियत। क्या रहेगा? अगर वैसा कोई भी बोला कि दाब और तापमान दोनों नियत है, कौन नियम मानना है? एवोगाड्रो। क्या मानना है? दाब और तापमान दोनों नियत है, कौन चीज मानना है? एवोगाड्रो। केवल ताप नियत है तो कौन नियम? बॉयल। कौन नियम? बॉयल। केवल दाब नियत है। चार्ल्स का नियम केवल आयतन नियम है। गैलुसेक का नियम और दाब और तापमान दोनों नियत है। एवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रो का
जब दाब और तापमान दोनों नियत हो तो एक मोल में हमेशा 22.4 लीटर आयतन होता है। यही एवोगाड्रो है। क्या है? एवोगाड्रो। समझ आ गया? ठीक है ना। इस समय परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारा काम करेगा। अरे बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना। आगे बढ़ गया। अगला ये रहा, क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में किसे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है? क्वांटम सिद्धांत ये प्रकाश विद्युत प्रभाव से का चैप्टर है। यह उष्मा में पूछ दिया है, लेकिन उष्मा का ये नहीं, उष्मा टॉपिक ये नहीं, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव का है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में ये सब आएगा। ठीक है। क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम, लेकिन बीपीएससी में पूछ रहा है, एसएससी में पूछ रहा है। दिखाई दे रहा है? तो इसका प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या मारेंगे? प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव खोज कौन किया था? खोज कौन किया था? तो खोज किया हेनरिक हर्ट्ज। कब किया था? 1887। व्याख्या कौन किया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या कौन किया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या कौन किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन कब किया था? 1905। और ये इसी के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को क्या मिला? अल्बर्ट आइंस्टीन को फिजिक्स के क्षेत्र में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1921 में। 1900। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव में पढ़ाया जाएगा डिटेल में। आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, देखो प्रकाश नहीं भरा खाली, ठीक। उष्मा के हेवन करते क्वेश्चन, किसी भी द्रव के क्वथनांक का तापमान, द्रव के दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है, दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है, दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है। सिंपल बात है। हम जानते हैं क्वथनांक कौन चीज? क्वथनांक जो है, क्वथना मतलब उबलना, क्वथनांक का मतलब क्या है? द्रव का उबलना, द्रव का। हम जानते हैं दाब बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ेगा। जैसे प्रेशर कुकर में क्या होता है? दाब बढ़ जाता है, तो क्वथनांक भी क्या होता है? बढ़ जाता है। पानी ज्यादा गर्म 100 से ज्यादा पर उबलेगा, इसलिए खाना जल्दी बन जाता है। खाना क्या होता है? जल्दी बन जाता है। लेकिन पहाड़ी पर जाएंगे, दाब क्या होगा? ऊंचाई पर जाएंगे, दाब घटेगा, तो क्वथनांक भी क्या होगा? क्वथनांक भी घटेगा, और ये होता है पहाड़ी पर। कहाँ होता है? ऊंचाई। कहाँ पर? ऊंचाई। जैसे पहाड़ी, कौन सी? पहाड़ी पे, इसलिए खाना जल्दी नहीं बनता है। क्वथनांक कम हो गया, कम में डिग्री पर उबल जाएगा, पानी कम में गर्म रहेगा, खाना जल्दी नहीं बनता है। समय आगे बंदर क्वेश्चन दोनों दम पर पूछता है। दाब बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ेगा, दाब घटेगा, क्वथनांक हम जानते हैं क्या? 165 मीटर ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस ऊंचा में जा रहे हैं, तापमान घटेगा, ऊंचाई में जाने पर तापमान घटता है। 165 मीटर ऊपर जाएंगे, 1 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। इस प्रकार 1 किलोमीटर ऊपर गए, कितना गए? इस प्रकार 1 किलोमीटर ऊपर गए हैं, तो 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कुछ भी है जो इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। क्वथनांक और क्या होता है? अशुद्धि मिलाते हैं। क्या होता है? जल में अशुद्धि मिलाते हैं। जल में अशुद्धि मिलाने से क्या होता है? क्वथनांक बढ़ता है, जल में अशुद्धि मिलाएंगे, क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा, दाब बढ़ाएंगे, क्वथनांक बढ़ेगा, अशुद्धि मिलाएंगे, क्वथनांक लेकिन गलनांक का उल्टा नियम है। गलनांक कौन चीज? गलनांक क्या होता है? सुनो यहाँ पर, दाब बढ़ाएंगे, देखो, दाब बढ़ाए, क्वथनांक बढ़ा, लेकिन दाब बढ़ाएंगे, गलनांक घटेगा, दाब बढ़ाएंगे, क्वथनांक बढ़ेगा, दाब बढ़ाएंगे, क्वथनांक
बढ़ेगा, दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक घटेगा। गलनांक घटना मतलब क्या हुआ? गलनांक घटने का मतलब हुआ है, गलनांक घटने का मतलब क्या हुआ है? सुनो पहले, गलनांक घटने का मतलब हुआ है पहले गलाने के लिए जितना तापमान देना पड़ता था अब उससे कम में तापमान देंगे गल जाएगा। गलनांक घटने का मतलब क्या हुआ? गलनांक घटने का मतलब हुआ पहले गलाने के लिए जितना तापमान देना पड़ता है अब उससे कम में तापमान देंगे गल जाएगा, नहीं गलनांक घट गया। समझा बंदर? तो तुम लोग देखो आइसक्रीम खाता होगा तो मुंह में आइसक्रीम कस के दबा लो, कस के, ठीक है ना। बच्चा पहले आइसक्रीम खाता था कि ला एक बार हमू खेबो, ठीक काटबो, तो जो है छोटा भाई बहन जो रहता था वो बोलता था कि काटवी नहीं, हाँ नहीं काटबो। अब मुंह में आइसक्रीम लिया और मुंह में आइसक्रीम लेके पूरा दोनों होठ से कस के दबा देता था और लंबा सोता दबाने के बाद क्या दाब बढ़ गया। क्या हुआ? दाब बढ़ने पर तुरंत भी जो है गलनांक क्या हो गया है? कम। क्या हो गया है? यानी तुरंत गल गया। भर मुंह कौन चाहिए रस क्या है उसका मरिया स्टार्ट, ठीक है ना। सब खाएगा नहीं, अब इला नहीं खेबो तो सरकार दे पटक देता था, ठीक है ना। तो दाब बना पे गलनांक क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? इसीलिए ग्लेशियर में दाब कहाँ जा रहा होगा? नीचे में। कहाँ होगा? अरे ग्लेशियर में दाब जा रहा कहाँ होगा? नीचे। इसलिए ग्लेशियर कहाँ पिघलता है? ग्लेशियर नीचे से पिघलता है, पिघलता है। समझ गया है? और हम जानते हैं गलनांक कौन चीज? अगर मान लो बर्फ में मिला दिया अशुद्धि, क्या मिला दिए हैं? अशुद्धि। क्या मिला दिए हैं? तो गलनांक क्या होगा? बर्फ में अशुद्धि मिला दी, गलनांक क्या होगा? ऐसा मान लो बर्फ में नमक डाल दो, क्या डाल दो? नमक डाल दो तो बर्फ जल्दी गल जाता है, जल्दी गलता है तो अथी गल जाएगा, ठीक है ना। यानी देखो यहाँ जल में अशुद्धि मिला है तो क्वथनांक बढ़ गया, क्वथनांक। लेकिन बर्फ में अशुद्धि मिला है तो गलनांक घट गया, गलनांक। यानी अब जल्दी गल जाएगा, जल्दी गल। पहले जितना तापमान चाहिए गलाने के लिए अब उतना भी नहीं, उससे कम तापमान देंगे गल जाएगा, जल्दी गल जाएगा, जल्दी गल। जैसे मान लो बर्फ में मिला दिए नमक, क्या मिला दिए? नमक, तो गलनांक क्या हो गया? घट गया। क्या हुआ? समझा बंदर? इसे परीक्षा में दम भर पूछता है, आप लोग थोड़ा सा समझते नहीं है और गलती मार देते, बस इतने क्वेश्चन पूछवे करता है, इससे ज्यादा थोड़े पूछता है। समझ गया बंदर? समझा बंदर? चलो तो इसका ऑप्शन नंबर है द्रव के क्वथनांक का तापमान दाब बढ़ने पर बढ़ता है, बढ़ने पर घटता नहीं है, बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी, राइट। चला आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में, तो सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में तो सौर सेल। ऐसे सोलर कुकर भी जो है विद्युत में सोलर कुकर जो है ये हीट में बदलता है, हीट में, है ना। भट्टी भी हीट में, है ना। वाटर भी हीट में, लेकिन डायरेक्ट विद्युत में सरल सेल। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। और सिलिकॉन का प्रयोग होता है, पता है ना सिलिकॉन का प्रयोग? रेफ्रिजरेटर में खाए पदार्थ को ताजा रखने हैं तो ताजा कितना डिग्री सेल्सियस? 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का कौन चीज? जल का घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है उच्च। क्या होता है? और आयतन क्या होता है? आयतन निम्न, आयतन। और 4 डिग्री सेल्सियस पर सूक्ष्म जीव निष्क्रिय क्या जाता है? सूक्ष्म जीव निष्क्रिय। इसीलिए फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में भोजन सुरक्षित, भोजन लंबे टाइम तक क्या होता है? सुरक्षित। क्या होता है? और फ्रिज में कौन चीज? फ्रीजर यानी ठंडा करने वाला कहाँ लगता है? ऊपर। कहाँ लगता है? यह फ्रीजर क्या है? फ्रीज है, क्या है? और फ्रिज में फ्रीजर कहाँ रहेगा? ऊपर। कहाँ रहेगा? जब फ्रीजर अगर नीचे लगा देंगे तो पूरा फ्रिज ठंडा नहीं रहेगा, अगर नीचे लगा देगा तो हम जानते हैं गर्म हवा जाता है ऊपर। कहा जाता है? ऊपर ठंडा, नीचे गर्म हवा हल्का जाएगा, ऊपर ठंडा हवा भारी जाएगा नीचे। अगर फ्रीजर नीचे लगा देंगे तो गर्म हवा जो था वो हल्का था, तो गर्म हवा रह गया ऊपर। फ्रीजर नीचे लगा देंगे तो गर्म हवा क्या है? गर्म हवा जो है वह हल्का क्या है? तो ऊपरे रह जाएगा। और ठंडा हवा है भारी, क्या है?
तो निचवे रह जाएगा, निचवे रह, तो ऊपर फ्रिज में रहेगा गर्म, नीचे क्या रहेगा ठंडा, तो इसीलिए नीचे नहीं लगाते हैं, ध्यान है। ऊपर लगा दिए, कहाँ लगा दिए, अब यहाँ ऊपर लगाएंगे तो यहाँ हवा होगा ठंडा, यहाँ हवा क्या होगा, और ठंडा हवा कहाँ जाएगा नीचे, तो पूरा फ्रिज क्या हो गया ठंडा, पूरा फ्रिज क्या हो गया। अरे यहाँ फ्रीजर ऊपर में लगा दिए, यहाँ हवा होगा ठंडा, यहाँ हवा क्या होगा ठंडा, ठंडा हवा कहाँ जाएगा नीचे, पूरा फ्रिज हो गया ठंडा। फिर यहाँ हवा गर्म होगा, कहाँ जाएगा ऊपर, कहाँ जाएगा, फिर यहाँ ठंडा कहाँ जाएगा नीचे, फिर गर्म कहाँ जाएगा, फिर ऊपर ठंडा कहाँ चल जाएगा नीचे, फिर गया ऊपर, फिर नीचे। इस प्रकार पूरा फ्रिज ठंडा, पूरा फ्रिज ठंडा रहता है। सिर्फ फ्रीजर कहाँ लगाते हैं ऊपर, कहाँ लगाते हैं। और आप लोग देखना ज़्यादा ठंडा करना का बर्फ वगैरह जमाना है, बर्फ वगैरह जमाना है तो कहाँ रखते हैं, सबसे ऊपर पेटी में रखते हैं, रखते हैं ना, क्योंकि ऊपर में ज़्यादा ठंडा, ऊपर में ज़्यादा ठंडा। और सब्जी वगैरह नहीं छुआ, सब्जी वगैरह ऊपर रख देगा तो वो बन जाएगा पत्थर, समझ आ गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए, क्या हो गया है ए इज राइट, ए इज। और फ्रिज में क्वथनांक निम्न होता है, क्या होता है फ्रिज में क्वथनांक क्या होता है निम्न, और फ्रिज तो बैठल है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से होता है। गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग, गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस लिए होता है। विशिष्ट उष्माधारिता, जल के बारे में बोलेगा, जल के प्रयोग के बारे में जब भी बोलेगा, ए बेला कहीं भी क्वेश्चन पूछे और लास्ट में बोले जल का प्रयोग क्यों करते हैं, यह मारना है, क्या मारना है, विशिष्ट उष्मा उच्च होता है, क्या होता है, कहीं भी जल के बारे में क्वेश्चन पूछे और बोलने के होता है जल का उपयोग क्यों करते हैं, विशिष्ट उष्मा धारिता। अभी आप लोग का जो है ठंडा मौसम, ठंडा के मौसम है, ठंडा मौसम में देखना एगो प्लास्टिक में भी पानी बंद होता है ना, आप लोग का मिलता है पानी वाला बोरसी, ओकरा बोलो, ओकरा जो है लगा दो, स्विच लगा दो, पानी गर्म हो जाएगा, और ठीक है, और उसमें अंदर में पानी रहता है, और उसको जो फिर सेकते रहो, सकता है ना, ठीक है ना, पानी वाला बोरसी, पानी वाला, ठीक है ना, उसे पानी का यूज क्या किया, तेल का यूज क्या किया, या अन्य द्रव का यूज क्या किया है, कि पानी का विशिष्ट धारिता अधिक होता है। यानी विशिष्ट धारिता मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि ये जो है लंबे समय तक उष्मा धारण करके रखेगा, इसलिए लंबे समय तक जो है गर्मी देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बीज राइट, बीज। सबसे ज्यादा विशिष्ट धारिता किसका होता है, जल का, किसका होता है, जल का, किसका होता है, जल का। आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, इसलिए इंजन को ठंडा, इंजन को विशिष्ट धारिता मतलब हुआ क्या, विशिष्ट धारिता का मतलब हुआ है, विशिष्ट उष्माधारिता का मतलब हुआ है कि ये जो है ज्यादा गर्मी लेगा कम में गर्म होगा, ज्यादा गर्मी लेगा और कम में गर्म होगा, कम में गर्म। इसलिए इंजन में जब देंगे, रेडिएटर में देंगे तो गर्मी उसके ज्यादा ले लेगा और कम गर्म होगा, कम गर्म। इंजन को ठंडा क्या रखेगा, ठंडा, समझ आ गया। चलो आगे बढ़ता, अगला ये रहा, अस्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब, पता आयतन कम हुआ यानी दाब दिए हैं, दाब बढ़ा दिए हैं। बॉयल का नियम, बॉयल का नियम बताए थे अभी, बॉयल का नियम बोले थे, दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है, आयतन, दाब बढ़ गया, दाब कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अरे आयतन कम हो गया, आयतन घट गया, आयतन घट गया कैसे, तो दाब बढ़ा दिए, दाब बढ़ा दिया, आयतन घट गया। बॉयल का नियम, कौन नियम आए पढ़ाए थे ना, बॉयल का नियम, बॉयल का नियम, दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है, दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है, पढ़ाए थे। चलो आगे बढ़ता, अगला ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है, सुचालक नहीं है, सुचालक नहीं है यानी धारा नहीं बहेगा। तो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के इसमें धारा नहीं बहेगा, कुचालक क्या है, कुचालक क्या है, कुचालक। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है बताओ बोलो लाइन वालो, जल्दी बोलो, बैला करो, ब्लॉक मार देंगे, होश में आ जाएगा। क्या बोल रहा है सुनो, बोल रहा है क्या, सुनो यहाँ पर कट्टा,
मक्खी दूध बैठता है। क्या उठा दिया सबको? सुतल नहीं था रे, उठ गया वहां से। टाइम हो गया पढ़ने पहले। बोल रहा है क्या? बोल रहा है क्या? उष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है। तापमान सेम है, तापमान, ये हम बहुत बार बोले हैं। जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि गुप्त उष्मा और विशिष्ट उष्मा पहचानने तरीका बताए थे ना, कहाँ विशिष्ट उष्मा काम कर रहा है और कहाँ गुप्त उष्मा काम कर रहा है, ये पहचानने तरीका बताए थे। सुनो ए पहला हम बताए थे विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट, सुनो पहले, विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक विशिष्ट उष्मा पहचानना है। विशिष्ट उष्मा में क्या होता है? विशिष्ट उष्मा में तापमान परिवर्तन, तापमान, जहां तापमान परिवर्तन हो, तापमान, लेकिन अवस्था नो चेंज, पढ़ाए थे, अवस्था नो चेंज, अवस्था वहां पर समझ जाना विशिष्ट उष्मा है। क्या है विशिष्ट उष्मा? फिर बताए थे गुप्त उष्मा, क्या बताए थे? गुप्त उष्मा, तो गुप्त उष्मा के बारे में बताए थे। कैसे पहचानेंगे कहां पर गुप्त उष्मा है? तो बताए थे गुप्त उष्मा लेटेंट हीट बताए थे। तापमान नो चेंज, तापमान चेंज ना हो, तापमान ही चेंज ना हो, परंतु अवस्था चेंज हो जाए, अवस्था चेंज हो, क्या हो? चेंज हो, तो समझ आना गुप्त उष्मा। क्या समझ आना? ये हम पढ़ाए थे, स्पेशल पढ़ाए थे, इस पर नोमनिकल भी दिए थे। यहाँ बोला एक ही तापमान, यानी तापमान नो चेंज, एक ही तापमान मतलब तापमान नो चेंज, तापमान और दबाव में ठोस से द्रव में, ठोस से यानी अवस्था चेंज, अवस्था और ठोस से द्रव में हो गया ना, तो तापमान नो चेंज, अवस्था चेंज, तो कौन उष्मा? गुप्त उष्मा। कौन उष्मा? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। अब बदला द्रव में से द्रवण के गुप्त उष्मा, समझ आ गया है? यही आप लोग को बताए थे, ये आप लोग को बताए थे कि गर्म पानी से उतना ज्यादा जलन नहीं उत्पन्न होता है जितना भाप से, क्योंकि भाप में है क्या? वाष्पन के गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा। फिर बताए थे कि जल का है ना, जल का विशिष्ट उष्मा सबसे ज्यादा, 4200, कितना? 4200, और क्या होगा? केजी इनवर्स और केल्विन इनवर्स। विशिष्ट उष्मा का मात्रक होता है जूल, केजी इनवर्स और केल्विन इनवर्स। कैसे होता है वो हम बताए थे। और यही बोलेगा बर्फ का, किसका बोलेगा? बर्फ का। क्या बोलेगा? बर्फ का विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट जल के आधा, जल के 2100 जूल, केजी इनवर्स और केल्विन इनवर्स, केल्विन। इसे पढ़े ले। देखो हम जानते हैं Q बराबर होता है ms थीटा, Q बराबर क्या होता है? ms थीटा। S क्या है? विशिष्ट उष्मा, S क्या है? विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट यानी S बराबर तो Q m नीचे थीटा, नीचे m मीटर थीटा। Q यानी उष्मा, Q यानी उष्मा का जूल, उष्मा का, m यानी द्रव्यमान का, केजी थीटा यानी तापमान का, केल्विन थीटा ही है, ये थीटा है, ये क्या है? थीटा का केल्विन, थीटा का, और जाएगा ऊपर तो जूल, केजी इनवर्स और केल्विन इनवर्स। केल्विन यानी विशिष्ट उष्मा का एसआई मात्रक जूल, केजी इनवर्स और केल्विन इनवर्स। केल्विन ये समझ गया? डी कैसे होगा? तापमान नो चेंज, तापमान एक ही तापमान नो चेंज, तापमान और ठोस से द्रव में अवस्था चेंज, अवस्था तो गुप्त उष्मा, गुप्त, और तापमान में ही चेंज हो जाए, अवस्था चेंज नहीं हो, तब हो जाए कौन चीज? विशिष्ट उष्मा। और जल का विशिष्ट उष्मा उच्च होता है। क्या होता है? ये सभी आपको नॉमिकल थ्योरी वगैरह सब करवाए थे। अगला ये रहा, एक लोहे के हथौड़े को
धूप में रखा जाए तो यह इसके लकड़ी से अधिक गर्म होगा। हाँ, और धूप में रखने का लोहा ज्यादा गर्म हो जाएगा और लकड़ी कम गर्म होगा, क्योंकि लोहा जो है यह उष्मा का सुचालक, उष्मा का सुचालक, यानी लोहा अधिक उष्मा को सोख लेगा। सोख, ठंडा में ज्यादा ठंडा लोहा हो जाएगा और गर्मी में ज्यादा लोहा। लिखल है, एक लोहे को हथौड़े के में रखा है, हथौड़ा को धूप में रखा है तो या इसके लकड़ी में अधिक गर्म होगा, क्योंकि तो आपका यही मार देना। सुचालक है, क्या है? सुचालक दिया हो तो यही मारेंगे। उष्मा सुचालक, उष्मा का सुचालक है, उष्मा का सुचालक, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। तो ठंडा में ज्यादा ठंडा लोहे हो जाएगा, गर्मी ज्यादा गर्म लोहे हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये रहा, फिर बैठ गया है, जब भी बैठता है दुदुक बैठता है। अगला कहीं का, चलो यहाँ ध्यान दो। अगला ये रहा, तुलनात्मक रूप से उष्मा के कुचालक है। तुलनात्मक रूप से लगभग कुचालक, लगभग कुचालक। तो लोहा सुचालक, तांबा सुचालक, सोना सुचालक, चांदी सुचालक, कॉपर सुचालक, एल्युमिनियम सुचालक। सीसा लगभग कुचालक, लगभग कुचालक, लगभग। तो सीसा और पारा, सीसा और, तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर तुलनात्मक मतलब लगभग, ठीक है ना। अगला, सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? काला। क्या होता है? काला। क्या होता है? काला रहेगा। काला क्यों होता है? क्योंकि काला जो है क्या करता है, ये सभी उष्मा को अवशोषित, कौन चीज? ये सभी उष्मा क्या होता है? काला जो है सभी उष्मा, सभी उष्मा को क्या करता है? अवशोषित। सफेद जो है परावर्तित, सफेद सभी उष्मा को परावर्तित, काला अवशोषित, इसीलिए काला रहता है। जिससे ज्यादा गर्म क्या जाएगा? ज्यादा गर्म क्या जाएगा? ज्यादा गर्म, ज्यादा। तो सौर कुकर है, क्या है? अब कुकर में खाना बनाएंगे, खाना कब बनेगा? जल्दी गर्म हो जाएगा। जल्दी गर्म कब होगा? जब सब उष्मा को सोख लेगा। तो काला रहेगा अंदर, तो सभी उष्मा अवशोषित कर लेगा, यानी ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर समझ आ गया है, ठीक है ना। इसीलिए भैंस को ज्यादा गर्मी लगता है, भैंस का काला। क्या होता है? काला। अगला, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघल कर द्रव बन जाता है? पिघल गया है, द्रव बन गया है, तो इसे बोले गलनांक। क्या बोलेंगे? हम जानते हैं ठोस क्या होता है, और होता है द्रव क्या होता है, और होता है गैस क्या होता है, गैस क्या होता है। हम जानते हैं ठोस से द्रव में बदलना, ठोस से द्रव में बदलना, द्रवण कौन चीज, या गलन, या गलन, ठोस के द्रव में बदलना, द्रवण या गलन, द्रवण या। और जिस बिंदु पर बदलेगा उसे द्रवनांक कौन चीज, द्रवनांक या गलनांक, द्रवनांक या। सुनो, ठोस का द्रव में बदलने की क्रिया को बोलते हैं द्रवण या गलन, द्रवण या। और जिस बिंदु पर बदलेगा उसे द्रवनांक या गलनांक, द्रवनांक या। अब द्रव का गैस में, द्रव का गैस में बदलना, गैस में बदलना, वाष्पन कौन चीज, वाष्पन कौन चीज, वाष्पन कौन चीज। और जिस बिंदु पर उबलने लगेगा, उबलने लगेगा, द्रव उबलने लगा है, क्वथनांक कौन चीज, क्वथनांक कौन चीज। पहला उबलने लगा तो क्वथनांक नहीं होगा रे, क्वथनांक क्या होगा? तो ये किए गर्म, ये क्या किए हैं? अब ठंडा कौन चीज, ठंडा करो, ठंडा, ठंडा करो, ठंडा करते हैं। चलो अब ठंडा करेंगे तो द्रव क्या होगा? गैस क्या होगा? द्रव में क्या होगा? तो गैस के द्रव में बदलना, संघनन कौन चीज, संघनन कौन चीज। और जिस बिंदु पर गैस द्रव में बदलेगा, संघनक बिंदु, संघनक बिंदु, संघनक बिंदु, संघनक। अब द्रव का ठोस में, द्रव का ठोस से बदलना, ठोस में हेमीकरण, हेमीकरण, हेमी। और जिस बिंदु पर द्रव ठोस से बदलना प्रारंभ होगा
उससे बोलेंगे हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु। समा गया है। या ठोसीकरण, हिमीकरण या ठोसी, ठोस से बदलना तो ठोसीकरण, और ठोस से सीधे गैस से बदलना, ठोस से सीधे गैस से बदलना। गैस में ऊर्ध्वपातन, 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 सबली, मैसन, सबली, मैसन, सबली, मैसन, सबली, मैसन, सबली, मैसन। और गैस का सीधे, गैस का सीधे ठोस से बदलना, ठोस में बदलना क्या कहलाता है? निक्षेपण। कौन चीज? निक्षेपण। गैस से ठोस में निक्षेपण यानी डिपोजिशन, यानी डिपोजिशन। डी बस यह पूछता है, जरा कुछ थोड़ा पूछता है। यहाँ बोल रहा है क्या? बोल रहा है क्या? ठोस। कौन चीज? ठोस का द्रव में, ठोस का, तो ठोस का द्रव में, ठोस का द्रवण या गलन, द्रवण या, और जिस बिंदु पर बदलेगा, जिस बिंदु पर बदलेगा वह बिंदु, वह तापमान, वो तापमान द्रव्यनांक या गलनांक। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट, एच राइट। तो कोई हार्ड चीज थोड़े समझ गया यार। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ हुआ क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, उस तापमान को क्या कहते हैं? वही वाला है ना, ये अलग है। उबालना शुरू, उबालना क्वथनांक, उबालना सूर्य तो बोल रहा है। उबालना क्वथनांक, उबालना मतलब क्वथनांक, उबालना मतलब क्वथनांक, उबालना मतलब क्वथनांक। सूर्य बोल रहे नहीं बोल रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, किसी परिस्थितक का अपेक्षित गुणधर्म, प्रशीतक यानी फ्रिज, प्रशीतक यानी फ्रिज। कौन चीज? तो फ्रिज का अपेक्षित गुणधर्म क्या होता है? फ्रिज का निम्न क्वथनांक क्या होता है? फ्रिज का क्वथनांक क्या होता है? निम्न। गलनांक कुछ होता है क्योंकि ठंडा रखता, ठंडा रखता है, क्या रखता है? तो गलनांक उच्च रखें, क्वथनांक निम्न, क्वथनांक और उच्च क्रांतिक तापमान, उच्च क्रांतिक। तो फ्रिज का जो क्रांतिक तापमान है, यानी क्रांतिक तापमान यानी क्रिटिकल एंगल, यानी पिघलने वाला बिंदु उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। और वाष्पीकरण के उच्च गुप्त उष्मा, हम उसमें कोई भी वस्तु रखेंगे तो उसका वाष्पीकरण तेजी से होगा और तुरंत ठंडा हो जाएगा, यानी वाष्पीकरण का गुप्त उष्मा भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे भी परीक्षा में तुरंत आता तो डी ए मारता, लेकिन याद रखना फ्रिज में निम्न क्वथनांक होता है, फ्रिज में उच्च क्रांतिक तापमान होता है, वाष्पीकरण भी क्या होता है? उच्च गुप्त उष्मा, उच्च गुप्त। फ्रिज में क्या होता है? निम्न क्वथनांक। फ्रिज में क्या होता है? उच्च क्रांतिक तापमान। फ्रिज में क्या होता है? वाष्पीकरण के उच्च गुप्त उष्मा। और फ्रिज में 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर वस्तु क्या होता है? वस्तु होता है। फ्रिज में फ्रीजर कहाँ होता है? ऊपर। कहाँ होता है? ऊपर। कहाँ होता है? ऊपर। आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, गर्मी अवशोषित करने के लिए, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग में किया गया है। गर्मी अवशोषित कौन करता है? तो वो करता है फ्रिज। कौन करता है? फ्रिज। कौन करता है? ओवन तो अवशोषित नहीं और गर्म कर देगा, गीजर भी अवशोषित नहीं और गर्म कर देगा, केतली भी अवशोषित नहीं गर्म कर देगा। अवशोषित करेगा गर्मी को फ्रिज। कौन चीज? रेफ्रिजरेटर। गर्मी अवशोषित करके वस्तु रखेगा ठंडा, क्या रखेगा? ठंडा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट, बीच राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। पानी का हिमांक बिंदु पढ़ा दिए हैं। फ़ारेनहाइट में 32, फ़ारेनहाइट में सूर्य पढ़ा रहे हैं। पानी का हिमांक बिंदु, पानी का हिमांक, पानी का हिमांक बिंदु, पानी का हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में 273 केल्विन, रीमर में 0 डिग्री रीमर। और पानी का क्वथनांक, पानी का न पढ़ा रहे, शुरुआत से ही पढ़ा रहे। पानी का क्वथनांक, पानी का क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु तो सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में 373 केल्विन, ल्यूमर में 80 डिग्री ल्यूमर। इस शुरू में बोले थे, नहीं बोले थे? अरे बोले थे रे, तब बोल दिया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट, डीच राइट। आगे बढ़ते हैं। क्रायोजेनिक को दर्शाता है। क्रायोजेनिक का मतलब होता है निम्न तापमान। क्या होता है?
निम्न तापमान क्या होता है? कम तापमान, कम। और क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक, 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 क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट में, किसमें? रॉकेट, सैटेलाइट, कौन चीज? सैटेलाइट, कौन चीज? सैटेलाइट में प्रयोग किया जाता है। और क्रायोजेनिक का इंजन का मतलब होता है निम्न तापमान। क्या होता है? निम्न तापमान, निम्न तापमान, निम्न। इसमें हाइड्रोजन ईंधन को द्रव के रूप में लगभग माइनस 140 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं, माइनस में रखते हैं। इसलिए क्रायोजेनिक इंजन का मतलब हुआ निम्न तापमान। क्या हुआ? क्रायोजेनिक इंजन का मतलब क्या हुआ? क्रायोजेनिक इंजन का मतलब हुआ निम्न तापमान, निम्न तापमान। तो ऑप्शन नंबर ए राइट, एच राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, लगभग किस तापमान पर पानी घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस, आयतन न्यूनतम, आयतन घनत्व अधिकतम, आयतन न्यूनतम। अगला, उन्हीं का अपने शरीर को जाड़े में गर्म रखता है। गर्म है न? अभी गर्म है न? क्यों? ऊन उसमें कुचालक है, कुचालक है। ऊन उसमें का सुचालक है। सुचालक जहाँ रहेगा तो पृथ्वी जो है ठंडा और लगेगा, सब उसमें अंदर घुस जाएगा, ठंडा सब अंदर घुस जाएगा। ठीक है ना? ऊन शरीर के तापमान को बढ़ाता है, ऊन शरीर के तापमान घटाता है। तो कुचालक क्या है? कुचालक क्या है? सुचालक रहेगा तो ठंडवा सब घुस जाएगा, ठंडिया मार देगा। कुचालक है, लगभग कुचालक है, इसलिए उसमें बाहरी उसमें अंदर आने नहीं देता है, इसलिए गर्मी। कौन चीज? तो ऑप्शन नंबर ए राइट, एच राइट। अगला ये रहा, एक पूर्ण कृष्ण पिंड बहुत कुल विकिरण को अवशोषित करता है। कृष्ण पिंड, कौन चीज? कृष्ण पिंड का मतलब होता है ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी, ब्लैक। कृष्ण पिंड का मतलब क्या होता है? ब्लैक बॉडी। क्या होता है? ब्लैक बॉडी क्या होता है? जो जितना ज्यादा ब्लैक होगा वो उतना ज्यादा कृष्ण पिंड क्या होगा? कृष्ण पिंड क्या होगा? जो जितना ज्यादा ब्लैक उतना ज्यादा क्या होगा? कृष्ण पिंड क्या होगा? कृष्ण पिंड होगा। और जो जितना ज्यादा काला होगा क्या होगा? काला, वो उतना ज्यादा उष्मा को अवशोषित। तो पूर्ण काला है, पूर्ण कृष्ण पिंड है, टोटल ब्लैक बॉडी है, तो टोटल उष्मा को अवशोषित कर लेगा। और किस पिंड में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है काजल। क्या है? काजल एकदम बहुत ज्यादा काला होता है, तनी को यहाँ लगा देगा, ऐसे से कर दिया है, पूरे मुंह काला कर देगा, नहीं कर देगा रे? तो कृष्ण पिंड ज्यादा होता है काजल। क्या होता है? काजल क्या होता है? भैंस भी है ब्लैक बॉडी। क्या है? भैंस भी है कृष्ण पिंड। क्या है? यानी भैंस भी है काला। क्या है? इसलिए भैंस उष्मा को अवशोषित, इसलिए भैंस को ज्यादा गर्मी, इसलिए गेलो भैंसिया पानी में, गेलो भैंसिया पानी में क्यों गया है? कि भैंस है ब्लैक बॉडी। क्या है? ब्लैक बॉडी यानी काला। क्या है? काला, इसलिए ज्यादा गर्मी, इसलिए गेलो भैंसिया पानी में। ऑप्शन नंबर बी राइट, बीज। अब बताओ, बोल रहे बताओ, छिल्ला मुर्गी को ज्यादा गर्मी लगेगा कि गर्म मुर्गी को? काला मुर्गी को, काला मुर्गी को। बोलेगा अफ्रीका का व्यक्ति है, एक इंग्लैंड के व्यक्ति है, तो ज्यादा गर्मी किसको लगेगा? अफ्रीका के व्यक्ति को। काला है। क्या है? ब्लैक मुर्गी, ब्लैक बॉडी है। क्या है? जो जितना ज्यादा ब्लैक रहेगा उसको उतना ज्यादा गर्मी। समझ आ गया है? अगला, उष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग क्या होता है? उष्मा लो और उसे विद्युत में बदल दो, विद्युत में। तो बताए तापयुग। क्या बताए थे? अरे बताए थे दाब देकर उष्मा पर, दाब देकर विद्युत पैदा करेंगे तो बताए पीजो इलेक्ट्रिक। बताए थे ना? पहले क्वेश्चन बताए थे, दाब देकर धारा पैदा करेंगे, विद्युत धारा उत्पन्न करेंगे तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। और उष्मा देकर विद्युत ऊर्जा, विद्युत धारा उत्पन्न करेंगे तो तापयुग प्रभाव, तापयुग। और ये सिवेक प्रभाव पहले बताए थे रे। तो उष्मा देकर धारा उत्पन्न, सिवेक प्रभाव पर काम करता है तापयुग। और दाब देकर विद्युत उत्पन्न, तो कौन प्रभाव? बताए थे पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। शुरुआत में बताए थे। ये सब काफी इंपोर्टेंट हो जाता है।
तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर हाइड्रोमीटर जल के अपेक्षिक घनत्व को मापता है। वोल्टा नहीं, वोल्ट मीटर। तो विद्युत प्रभाव, विद्युत विभव और विभवांतर सब आ गया है। तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला ये रहा, किसी पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा की मात्रा निर्भर करता है। किसी पदार्थ का ऊष्मा कितना लेगा, कोई पदार्थ कितना ऊष्मा लेगा, कितना हीट लेगा, ये किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? पदार्थ के घनत्व, द्रव्यमान और तापमान पर। ठीक है ना? पदार्थ का द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा एवं ताप की परिवर्तन दर पर, घनत्व, आयतन और ताप परिवर्तन, पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन और ताप। तो किसी पदार्थ का द्वारा ली गई ऊष्मा की मात्रा निर्भर करता है। ऊष्मा कितना लेगा? ऊष्मा सबसे मेन है विशिष्ट ऊष्मा। क्या है? जल का विशिष्ट ऊष्मा उच्च होता है, इसे जल जो ज्यादा ऊष्मा क्या लेगा? ज्यादा ऊष्मा को संग्रह कर लेगा। तो किसी पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा का मात्रा निर्भर करता है पदार्थ के द्रव्यमान पर, क्या ना, विशिष्ट ऊष्मा पर और ताप के परिवर्तन के दर पर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? कितना टाइम हुआ है? नो पढ़ने तो चलेगा। घड़ी में क्वार्टज क्रिस्टल कार निम्नलिखित पर आधारित है। तो क्वार्टज क्रिस्टल किस पर आधारित है? यह आपका है क्वार्टज क्रिस्टल जो घड़ी में होता है, यह आपका है, यही दाब बढ़ता है। दाब घड़ी में जो है क्वार्टज क्रिस्टल जो है दाब बढ़ाता है, दाब और विद्युत उत्पन्न होता है और घड़ी चलती है। घड़ी वही विद्युत के द्वारा चलती है। तो दाब द्वारा विद्युत उत्पन्न हुआ, यानी पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन आपका जो है 200 प्लस है, समझ आ गया है ना? बहुत ज्यादा क्वेश्चन है और सब क्वेश्चन जब कर लेगा तो उसके बाद तुमको क्वेश्चन में वही मिलेगा। परीक्षा में जो है वही सुनने वगैरह मिल जाएगा, डिस्कशन भी हो रहा है, वही मिल जाएगा। समझ आ गया है ना? तो इतना ही रखते हैं कल, लेकिन इसको लंबा क्लास चलेगा। पहले सुनो, कल इसका लंबा क्लास चलेगा। कल खत्म में करने की कोशिश करेंगे, खत्म में कल कर देंगे। समझ आ गया? और कल बिल्कुल नहीं बोलना है। आज जितना डिस्कशन कर दिए हैं, पहले कल वो सब आगे टिक मारेंगे। समझ आ गया? मान लो वही दोबारा आ गया तो टिकट मारेंगे रे, फिर बताएंगे तो फिर 5 दिन लग जाएगा, इसी में लग जाएगा। ठीक है ना? तो चलो अब मिलते हैं किस में? ज्योग्राफी में। कहाँ मिलते हैं? साहब मनोहर कुमार, भागलपुर की धरती से। चलो ठीक है, सब धरती को प्रणाम। एक के बाद पढ़ो, चाहे कहीं सिलेक्शन होगा, यहीं से सिलेक्शन जल्दी होगा यहाँ से। ठीक है ना? चलो बाय, ऑनलाइन वालों मिलते हैं ज्योग्राफी में मिलते हैं। बाय 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 बाय।